Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Let us start the 7th standard science. Transportation in plants and animals. This is part 6. Up to part 5 we have completed. Okay. Now first of all open your books. Page number 112. 112. This is okay. In our previous lecture we have studied about excretion in humans. तो कौन कौन से पार्ट्स थे आपके एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के अंदर था? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. उसके बाद में आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड किडनी फेलियर, तो डायलिसिस मशीन, एंड वी हैव कंप्लीटेड 2 MCQs. The deoxygenated blood collected from the body organs enter in the right atrium, and when we do physical activity our heartbeat becomes faster. Now let us start the transport of substances in plants. हमने अभी तक स्टडी जो किया था वो था एनिमल्स का. अब हम लोग स्टडी करेंगे प्लांट्स के लिए. तो प्लांट्स के लिए वी हैव लर्न इन द चैप्टर 1 दैट द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना जो है वो भोजन बनाते हैं. दे इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे यूज द सनलाइट, ओके, फूड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड and make their food. We have also learned in the chapter 10 that every cell of an organism needs energy to perform the function. सेल की जो अपनी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है उनको एनर्जी चाहिए ताकि वो बेसिक जो अपना फंक्शंस है वो कर सके. फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सो एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड टू गेट एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. हर जो सेल होती है उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए. एनर्जी के लिए हम लोग फूड लेते हैं और फूड का ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. सो प्लांट्स नीड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एक पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स को चाहिए. क्यों चाहिए? नंबर 1 हो गया टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स अप टू द लीव्स. यानी कि रूट्स के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर और मिनरल्स है उनको लीव्स तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है. और दूसरा होता है टू ट्रांसपोर्ट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन नॉट मेक फूड. देखिए प्लांट्स जो है वो दूसरा कौन सा हो गया, पहले मैं बता देती हूँ आपको कि दूसरा कौन सा हो गया टू ट्रांसपोर्ट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स. लीव्स जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रिपेयर करती है उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट की. ठीक है, एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह से वो पहुँचेगा. और प्लांट जो होता है उसकी सिर्फ लीव्स ऐसे पार्ट है दे प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट अदर पार्ट जो है वो नहीं पहुंचाते, नहीं बनाते हैं. तो उन सबको भी जो फूड की ज़रूरत होती है तो वो फूड ट्रांसपोर्ट होता है एक सिस्टम के द्वारा. तो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स कॉल्ड वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम. तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट्स के अंदर उसको हम कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम. क्या बोलते हैं? वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं. कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब, जिसके अंदर लंबी ट्यूब होती है, कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम और फ्लोएम उसको हम लंबी जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको जाइलम और फ्लोएम कहते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज अ रूट, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स. यानी कि जाइलम और फ्लोएम की जो वेसल्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो पूरे प्लांट्स के अंदर होती है. तो लेट अस स्टडी द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट. नाउ ए है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट हेयर. पहला नंबर कौन सा हो गया कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं किस तरह से एब्जॉर्ब किए जाते हैं? रूट हेयर के द्वारा. द रूट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर. जितने भी रूट्स होती है उनके अंदर क्या होता है? बारीक बारीक जो होते हैं रूट हेयर होते हैं. जैसे हमारी स्किन होती है उसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उसी तरह से जो रूट्स होते हैं प्लांट्स की उसके ऊपर भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. द रूट हेयर आर कॉन्टैक्ट इन द वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. जो रूट आपकी देखिए कहाँ होती है? ज़मीन के नीचे होती है. वहाँ का होता है सॉइल पार्टिकल्स होते हैं. तो जो रूट हेयर होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, उनके कांटेक्ट में वो रहते हैं. तो वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर. रूट हेयर क्या करते हैं? देखिए हम पौधे में पानी लगाते हैं, पानी डालते हैं, तो वो रूट हेयर क्या करते हैं? रूट्स पानी लेती है. कैसे लेती है? अपने हेयर्स के द्वारा. पानी के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, तो मिनरल और वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेयर के द्वारा. द लार्ज नंबर ऑफ फाइन रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल. सॉइल के अंदर जो देखिए रूट हेयर क्या करते हैं? एरिया बढ़ा देते हैं. कैसे बढ़ाते हैं? देखिए ये मेरी रूट है, ये रूट है.
अब इसके ऊपर कितना सा एरिया है, लेकिन अगर मैंने इसको यूं कर दिया, छोटे छोटे हेयर से आप किसी भी प्लांट के रूट को निकालिए और देख लीजिए, ये बारीक बारीक एकदम हेयर होते हैं, तो देखिए ये कितना सरफेस एरिया बढ़ गया। एक तो इतना सरफेस था, अब उसके बाद ये तो एक सरफेस एरिया क्या हो गया आपका, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, कम टाइम में ज़्यादा पानी और मिनरल जो होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है। जैसे एक समझ करिए कि आपके हाथ से एक गिलास पानी का गिर गया ज़मीन पे, अब आपने क्या किया, एक छोटा सा रुमाल लिया और हैंकी से उसको पोंछने लगे, कितना टाइम लगेगा, लेकिन आपकी मम्मी आई, उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा आधा चादर जितना कपड़ा था उसको डाल दिया, वो 1 मिनट में एब्जॉर्व कर लेगा उसको। आगे समझ में। तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल मूव फ्रॉम सेल टू सेल इन द रूट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और जो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है मिट्टी में से, वो एक सेल से दूसरी सेल तक मूव करते हैं, कहाँ से, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कौन सा प्रोसेस कहलाता है वो, दैट इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वन सेल टू अनदर सेल तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दीज अल्टीमेटली एंटर द जाइलम वेसल्स विच इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रूट। रूट के सेंटर के अंदर जाइलम वेसल्स होती है और इन जाइलम वेसल्स के अंदर ही एंटर हो जाता है पानी। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ वाटर across a semi-permeable membrane that allows certain molecules or ion to pass through it by diffusion from a region where its concentration is higher to region where its concentration is lower। अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो व्हाट इज द ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ओके, बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि जहाँ हाई कंसंट्रेशन होता है वहाँ से लो कंसंट्रेशन, जहाँ लोअर कंसंट्रेशन होता है वहाँ पर वाटर का प्रोसेस, लेकिन किसके द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड व्हाई इट इज नोन एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बिकॉज दिस मेम्ब्रेन, ये जो झिल्ली होती है वो अलाउ करती है किसको, सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयन टू पास थ्रू इट, उसकी मर्जी होती है उसको अलाउ करती है। मतलब इसीलिए हमने बोला सेलेक्टिवली, इसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप सेलेक्ट कर लेती है किसको जाने देना है और किसको रोकना है। तो द वेस्कुलर सिस्टम for the transport of water and mineral dissolved in water in the part is called xylem. What is the xylem? अब आपने पूछा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 वेसल्स होती है, वन इज द जाइलम अदर इज द फ्लोएम। तो व्हाट इज द जाइलम? जाइलम इज अ वैस्कुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। नाउ एसेंट ऑफ सैप, सेकेंड नंबर आता है एसेंट ऑफ सैप। The xylem forms a continuous network of channels that connect root to the leaves through the stem and branches and thus transport water and minerals to the entire plant. देखिए एक जाइलम क्या करता है, एक पूरा का पूरा नेटवर्क बनाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है उसका नेटवर्क? स्टार्ट होता है रूट से, और रूट से कनेक्ट करता हुआ वो जाता है लीव स्टेम में, स्टेम के थ्रू होता हुआ वो लीव्स के अंदर जाता है, और इस तरह से ईच एंड एवरी पार्ट जहाँ तक की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक पूरा का पूरा जाइलम सिस्टम जो होता है कंटिन्यूस उसका नेटवर्क चलता है। तो लेट अस स्टडी हाउ द वाटर राइजेज फ्रॉम द रूट अपवर्ड इन द प्लांट अगेंस्ट ग्रेविटी। देखिए एक बात बताइए आप, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? द अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। धरती अपनी तरफ हर चीज़ को आकर्षित करती है, यानी कि मैंने अगर पेन गिरा है तो वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि धरती उसको आकर्षित करती है, हमारी ज़मीन उसको अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पानी जड़ों से लिया जाता है और ऊपर पेड़ तो ऊपर तक होते हैं, तो ग्रेविटी के विपरीत पानी जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो वी हैव लर्न दैट द वाटर इवोपरेट्स थ्रू द स्टोमेटा। और वो कैसे होता है? देखिए वाटर इवोपरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा जो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, उस स्टोमेटा के द्वारा पानी क्या होता है? इवोपरेट होता है। द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूस ए सक्शन पुल विच। तो अब जब पानी का लीव्स के द्वारा पानी इवोपरेट हो जाता है उसका, तो क्या होता है? वो क्या क्रिएट करता है? एक सक्शन पुल क्रिएट करता है। क्या करता है? थोड़ा सा नया है इसलिए हो सकता है आपको सही नहीं लग रहा हो, पढ़ने में थोड़ा लग रहा होगा
टॉपिक डिफ़िकल्ट है? नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है, नया है सिर्फ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, आपको इतना मालूम है कि प्लांट्स इवोपरेट वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा पत्तियों की जो स्टोमेटा होते हैं उनसे पानी इवोपरेट हो जाता है। तो जब ये पानी इवोपरेट होता है तो ये क्या करता है, एक सक्शन पुल प्रोड्यूस करता है। और व्हाट इज अ सक्शन पुल? विच पुल्स द वाटर फ्रॉम रूट अपवर्ड इन द ग्रेट हाइट्स एज इन द टॉल ट्री। और वो सक्शन पुल क्या होता है? सक्शन पुल जो होता है वो पानी को बहुत ऊंची हाइट तक ऊपर तक पहुंचाता है, एज इन द टॉल ट्री पुल्स। पानी को नीचे से खींचता है और ऊपर पहुंचा देता है। जैसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, सपोज करिए खजूर का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, इनकी हाइट तो बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ तक पानी पहुंचाता है। द सक्शन पुल प्रोड्यूस जाइलम इन जाइलम वेसल produced in xylem vessels by transportation in plants is similar to the one which we produce while drinking मिल्क शेक फ्रॉम अ ग्लास विद अ स्ट्रॉ। अच्छा, आप देखिए, आपने वो देखा मिल्क शेक पीते हो आप, कई बार में लस्सी भी पीते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उठा के स्ट्रॉ पाइप होता है, थम्स अप कोका कोला वगैरह पीते हैं तो स्ट्रॉ पाइप डाल देते हैं और उससे खींचते हैं। तो क्यों भाई, आपका मुंह तो इतना दूर है, वो तो इतना नीचे पानी है, लेकिन सक्शन पुल जो होता है उसमें डेवलप हो जाता है और उसके कारण वो पानी अंदर जाता है। उसी तरह से जब पानी पौधों से जो होता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा इवोपरेट होता है तो उसी समय में सक्शन पुल डेवलप हो जाता है और ये सक्शन पुल क्या करता है, नीचे से पानी को खींचता है और ऊपर की तरफ ले जाता है। अनदर फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इज दैट इट कूल्स द प्लांट इन द हॉट वेदर। दूसरा जो फंक्शन है ट्रांसपिरेशन का, पहला फंक्शन कौन सा हो गया ट्रांसपिरेशन का, कि ये सक्शन पुल डेवलप करता है, और दूसरा फंक्शन हो गया कि इट कूल्स द प्लांट इन द हॉट वेदर। इतनी भयंकर गर्मी होती है तो उस भयंकर गर्मी में भी ये प्लांट्स को जो होता है वो ठंडा रखता है। दिस हैपन्स ड्यू टू द कूलिंग कॉज्ड बाय द इवोपरेशन। और ये क्यों होता है? क्योंकि इवोपरेशन के द्वारा होता है ये। देखिए, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट थ्रू जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलते हैं? Ascent of sap, the upward movement of water from xylem vessels in a plant through the upward movement of water and minerals in a plant through xylem vessels are called ascent of sap। आ गया समझ में? नाउ एसेंट ऑफ सैप को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। दिस इज द एक्टिविटी थर्ड, टू शो द जाइलम कंडक्ट वाटर इन द प्लांट्स। हमको क्या शो करना है कि जाइलम जो होता है कंडक्ट करता है प्लांट्स के अंदर वाटर को। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आ कॉनिकल फ्लास्क। एक आपको कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, एक रेड डाई चाहिए, कोई भी जिसके अंदर अपन रेड कलर कर सके पानी का। और उसके बाद में आ जाता है सेफ्रेनिन और इयोसिन। जो ये रेड कलर के लिए जो डाइस के नाम है सेफ्रेनिन और इयोसिन। एक छोटा सा पौधा चाहिए, एक ब्लेड चाहिए और एक माइक्रोस्कोप चाहिए। तो मेथड क्या होगा, डिजोल्व रेड कलर डाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क लीजिए, उसमें पानी डाल के आप रेड कलर की डाई डालिए। पुट अ प्लांट विच हैव सॉफ्ट स्टेम इन अ कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग रेड कलर वाटर। जो लाल पानी था उसके अंदर आप एक छोटा सा पौधा जिसमें सॉफ्ट हो, मतलब बहुत हार्ड पौधे को या मैच्योर पौधे को तो हम नहीं ला सकते, तो छोटा पौधे को आप उसमें लगा दीजिए। लीव्स द एपरेटस सेटअप अबाउट हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे तक आप उसको छोड़ दीजिए इस तरह से। नाउ टेक आउट द प्लांट एंड कट अ थिन सेक्शन ऑफ द स्टेम। और उसके नीचे का जो स्टेम होता है उसको आपने बिल्कुल थिन सेक्शन काटा उसने, और उस सेक्शन को आप क्या करेंगे, सेक्शन माने उसका पीस काटा। जैसे आप सलाद बनाते हैं तो प्याज गोल गोल काटते हैं ना, उस तरह से बिल्कुल बारीक होता है। हम प्याज काटते हैं मोटे, लेकिन वो बिल्कुल बारीक लेयर होती है उसकी। तो वहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाते हैं और लैब में उसको चेक करते हैं। तो ऑब्जर्व करने पर हमको क्या दिखता है कि द पोर्शन ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज विच कंटेन जाइलम इज स्टेन रेड। देखिए, हमने क्या बताया था आपको कि जाइलम वेसल्स जो होती है वो पानी को ऊपर से और नीचे से ऊपर पहुँचाने का काम करती है। तो वहाँ पर जो भी जाइलम वेसल्स होगी वो पूरी की पूरी रेड मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने यही काम किया, पानी को लेके ऊपर पहुँचाया, या तो वो सारी की सारी रेड दिखेगी। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जाइलम कंडक्ट वाटर थ्रू द स्टेम। आ गया समझ में? नो डाउट आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं। देखिए, आपने यहाँ पे क्या किया, इयोसिन डाला। सपोज आप अपने घर पे कर रहे हैं और आपके पास में इयोसिन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, कुछ ही मत करो भाई, कपड़े धोने की ब्लू होती है ना, नील जिसको बोलते हैं, 1 या 2 ड्रॉप डाल दो आप, खत्म। तो आपका क्या होगा, आपकी जाइलम वेसल रेड ना होकर ब्लू हो जाएगी, आपका एक्सपेरिमेंट तो हो जाएगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो उसको। लेकिन एक बात और है, हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं है। माइक्रोस्कोप नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, कोशिश करिएगा उससे आ जाए तो।
ठीक है, ओके। नाउ कम टू द एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 आपको क्या कहती है? टू स्टडी हाउ वाटर रीचेज जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट फ्रॉम द सॉइल। किस तरह से जो है जाइलम वेसल्स के द्वारा पानी जो होता है रूट के द्वारा, मिट्टी में जो रूट होती है उसके द्वारा पानी आगे ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे? क्या चाहिए? एक लार्ज रॉ पोटैटो, बड़ा सा कच्चा आलू ले लेना, एक नाइफ ले लेना, चाकू जिसे कहते हैं, शुगर का सॉल्यूशन ले लीजिएगा, एक पेन ले लेंगे, आउट ऑफ वाटर, आउट ऑफ वन, एक टब जिसको कहते हैं हम लोग, दैट इज द। अब उसमें टेक अ लार्ज पोटैटो एंड पील ऑफ इट्स आउटर स्किन। सबसे पहले आप बड़ा सा पोटैटो लेंगे और उसकी स्किन को छील लेंगे। कट वन ऑफ इट एंड्स टू मेक द बेस फ्लैट। उसके एक एरिया को आप क्या बताती हूँ, देखिए ये आलू है, सपोज करिए ये मेरा हाथ है ना, ये गोल गोल वाला, ऐसे सोच लो इसमें आलू भरा हुआ है, तो अब इस आलू को करके यूं कट मार दूंगी। अब यूं कट मारा तो ये हो गई, मतलब एक पोर्शन उसका कैसा हो गया? फ्लैट हो गया। फ्लैट माने समतल। तो वैसे हमने देखे ना आलू कैसे होता है, यूं 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 बना हुआ, ऐसे यूं बना हुआ होता है आलू। तो हमने उसको ऊपर वाले पोर्शन को काट दिया तो एकदम से हमारा आलू कैसा हो गया? फ्लैट आलू हो गया। तो नाउ मेक अ डीप एंड होलो कैविटी इन द सेंटर ऑफ द पोटैटो पीस। उस कैविटी के अंदर हमने क्या करा? आलू जो अपना गया, अब उसमें जैसे मेरे हाथ में ये कैविटी बनी ना, वैसे अंदर का जो पोटैटो है ना उसको आप निकाल दीजिए। अंदर के पोटैटो को निकाल दिया तो उसके अंदर कैविटी बन जाएगी। तो आपने कैविटी बना दिया। फिल हाफ ऑफ द सेंटर कैविटी विथ शुगर सॉल्यूशन एंड मेक द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन इट बाय इंसर्टिंग ए पिन थ्रू द पोटैटो वेल। अब उसके बाद में आपने क्या किया? उसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन डाला। शुगर सॉल्यूशन यानी कि चीनी, दिन भर अपने घर में रहती है ना, जिसमें चाय बनाते टाइम डालते हैं, दूध में डालते हैं, वही शुगर। उस शुगर का आपने सॉल्यूशन बनाया। शुगर सॉल्यूशन बना के उसके अंदर आधा भर दिया उसको। उसके बाद में एक पिन वहाँ पर लगा दी उसने, जो इंडिकेट करता है कि कहाँ तक अपना सॉल्यूशन था। उसके बाद में आप क्या करेंगे? पुट दिस पोटैटो पीस इन अ ट्रफ कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। इस पोटैटो पीस को आपने क्या करा? एक ट्रफ ले लिया, उसके अंदर जिसमें पानी भरा हुआ था उसके अंदर रख लिया, थोड़ा पानी था। द लेवल ऑफ वाटर इन द ट्रफ शुड बी बिलो द लेवल ऑफ पिन। हमने पिन क्यों लगाई थी? क्योंकि पिन के लेवल के नीचे होना चाहिए हमारा पानी, ठीक है। अब लेवल ऑफ द पिन इंसर्टेड इन द पोटैटो। अलाउ द एपरेटस टू स्टैंड फॉर ए फ्यू आवर्स। आप कुछ घंटों के लिए एज इट इज़ उसको छोड़ दीजिए। तो ऑब्जर्व क्या कर देंगे? आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के बाद में क्या होगा? द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन पोटैटो पीस राइज अबव द लेवल ऑफ पिंक मार्क। जो पिंक मार्क रखा हुआ है उससे आपका क्या हो गया? द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन द पोटैटो पीस राइजेज अबव द लेवल ऑफ पिन मार्क। जो आपका पिन का मार्किंग थी ना, जहाँ तक पानी था, उस मार्किंग से वो पानी जो था वो ऊपर पहुँच गया। देखिए आप 11.16 के अंदर सेकंड वाले में देख भी सकते हैं। दिस इज द 11.16। ओके, नाउ रिजल्ट क्या निकला? द वॉल्स ऑफ द पोटैटो आर मेड ऑफ टाइनी जॉइंटेड टुगेदर ऑफ सेल्स टाइनी जुगेंटर। मतलब जो पोटैटो की दीवारें हैं वो किससे बनी होती है? सेल्स के द्वारा बनी हुई रहती है, और सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। द वाटर फ्रॉम ट्रफ मूव फ्रॉम सेल टू सेल इन द पोटैटो वॉल। पानी के अंदर जो हमारा पानी भरा हुआ था ट्रफ में, यानी कि जो टब लाइक स्ट्रक्चर, हमने कुछ बर्तन लिया था, वेसल लिया था, उसके अंदर जो पानी भरा हुआ था, उस पानी के अंदर वो पानी क्या करता? पोटैटो सेल्स को टच करा था। वन सेल टू अनदर सेल, पोटैटो ने क्या किया? वो मूव होता गया आपका पानी सेल टू सेल इन द पोटैटो वॉल एंड रीचेज द डीप कैविटी इन द सेंटर ऑफ द पोटैटो पीस। पोटैटो पीस के अंदर जो बीच में सेंटर में हमने कैविटी बनाई थी, उस कैविटी के अंदर पानी जोड़ गया। दिस लीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन इनसाइड द कैविटी। और इसके कारण क्या हुआ? जो कैविटी में शुगर सॉल्यूशन था, अब उसमें अपने पानी और आ गया। दीवारों से आलू की पोटैटो की जो दीवारें हैं उससे और पानी आ गया, तो इंक्रीज हो गया पानी का लेवल। इन द सेम वे द वाटर रीचेज जाइलम ऑफ द रूट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट हेयर। और इसी तरह से रूट हेयर के द्वारा जाइलम वेसल्स की मदद से पानी आगे पहुंचता है। आगे समझ में? एनी डाउट? नो? तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। ओके, थैंक यू।